कैसे हैं आप लोग। मैं प्रवीण कुमार शुक्ला स्वागत करता हूं आपके इस प्यारे चैनल जय करियर फाउंडेशन में। और आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं क्लास 10 मैथमेटिक्स का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम क्या है आपका रियल नंबर। रियल नंबर के बारे में हम आज डिस्कशन करेंगे और आप लोगों से यही आपका आशा करते हैं कि आप लोग नोट्स और आपके बनाना स्टार्ट कर देंगे और बाकायदे से आपका क्या करेंगे, आपका स्टडी करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए रियल नंबर के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि रियल नंबर होती क्या है। आप लोगों ने रियल नंबर के बारे में आप लोगों को आपका रियल लाइफ से रिलेटेड हम आपको कुछ चीजें बता रहे हैं। सामान्यतः जो हम अपने आपके जो नंबर जो है हम अपने रियल लाइफ में यूज करते हैं, चाहे किसी चीज को गिनने में या फिर आपका जोड़ने घटाने, कुछ किसी भी काउंटिंग में, किसी भी चीजों में जो हम नंबर का यूज करते हैं अपनी रियल लाइफ में, उसी का उसको जो कहते हैं आपका क्या कहते हैं, हम आपका रियल नंबर। अब प्रीवियस क्लास में आपका क्लास 9 में आप लोगों ने ये पढ़ा होगा कि रियल नंबर से रिलेटेड आपका जैसे आपका नेचुरल नंबर क्या होती है, होल नंबर क्या होती है, इंटीजर क्या होते हैं। अब इस इंटीजर में आपका पॉजिटिव इंटीजर क्या होता है, नेगेटिव इंटीजर क्या होता है, उसके बाद आपका रैशनल नंबर क्या होता है, आपका इरेशनल नंबर क्या होता है। ये सारी चीजें आप लोगों ने क्लास 9 में आप लोगों ने पढ़ लिया है। फिर भी हम आपको एक बार फिर से रिवाइज करवा दे रहे हैं कि आपकी क्या होती है ये सारी चीजें। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे हम आपको रिवाइज करवाने वाले हैं नेचुरल नंबर, आपका क्या होती है, प्राकृतिक संख्याएं। तो देखिए नेचुरल नंबर क्या होती है, आपकी प्राकृतिक संख्या आपकी 1 से स्टार्ट होती है और आपकी इन्फिनिटी तक जाती है। कहने का मतलब देखिए, और नेचुरल नंबर को हम n से डिनोट करते हैं, किससे प्रदर्शित करते हैं, नेचुरल नंबर का मतलब आपकी होती है क्या, प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्याओं का मतलब ये है कि वे नेचुरली ऐसे ही हुई है। नेचुरली का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए आपको कोई भी कह दिया जाए, कोई भी चीज गिनने के लिए, आप कहां से गिनना स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4 5 ऐसे ही तो स्टार्ट करेंगे। क्या कभी गिनती भी आपकी 0 से स्टार्ट होती है, नहीं होती है। तो उसी चीज से रिलेटेड आपकी क्या, कोई भी चीज अगर आपसे नेचुरली कहा जाए, जैसे मान लीजिए आपका कोई पेड़ गिनना है या फिर बुके आपको गिननी है या फिर आपका कॉपीज गिनना है, तब कहां से स्टार्ट करेंगे, 1 से स्टार्ट करेंगे। मतलब आपका नेचुरली आप कहां से स्टार्ट करते हैं, 1 से स्टार्ट करते हैं किसी भी चीज को गिनने के लिए। तो वही चीज है, और इसको इंडिकेट किससे करते हैं हम, आपका एन से करते हैं। तो ये ना आपका कैपिटल लेटर से हम यहां पे इंडिकेट करेंगे। देखिए आपका आएगा एज वन, ऐसे से चली जाएंगे। ठीक है, अब आपका जो दूसरा आता है यहाँ पे आपका आपको मिलेगा होल नंबर। होल नंबर का मतलब आपका होता है यहाँ पे आपका पूर्ण संख्याएं। सॉरी, यहाँ पे नंबर होना चाहिए। अब देखिए ये आपके होल नंबर्स आ गई। अब देखिए यहाँ पे आपको होल नंबर्स के बारे में पढ़ना है, जो कि ये नेचुरल नंबर है। अगर इसी नंबर्स में हम जीरो से स्टार्ट कर दें, क्या कर दें, हम जीरो को इसी में इंक्लूड कर दें, मतलब सम्मिलित कर दें, तो जो आपकी ऑब्टेन जो नंबर मिलेगा, जो इनका कलेक्शन मिलेगा, उससे हम क्या कहेंगे, आपका होल नंबर। होल नंबर का मतलब क्या हो जाएंगे, पूर्ण संख्या हो जाएगी। मतलब ये हुआ होल नंबर को हम किससे डिनोट करते हैं, आपका डब्ल्यू से डिनोट करेंगे। और इसी में हम क्या करेंगे, आपका जो नेचुरल नंबर आपकी मिल रही है यहाँ पे आपका, इसी में हम क्या करेंगे, जीरो को इंक्लूड कर देंगे। तो देखिए क्या मिलेंगे आपकी, ये आपका क्या मिल गया, आपको होल नंबर मिल गया। अब थर्ड यहाँ पे हम आते हैं कि यहाँ पे इंटीजर क्या होते हैं। ठीक है, इंटीजर का मतलब क्या होता है, आपका पूर्णांक, मतलब आपका पूर्ण अंक। ठीक है, तो देखिए क्या मिलेगा आपको, देखिए इंटीजर क्या होते हैं। अगर जो आपकी जो होल नंबर है, होल नंबर का मतलब आपका यहां पे लिखा है, अगर इसी होल नंबर में निगेटिव संख्याएं, मतलब कि निगेटिव नंबर्स को हम ऐड कर दें, जोड़ दें, तो इनका जो कलेक्शन मिलेगा वो क्या मिलेंगे, आपके यहाँ पे इंटीजर्स हो जाएंगे। मतलब ये हुआ कि निगेटिव संख्या क्या होती है, कोई भी आपका नेचुरल नंबर है, कोई भी आपका होल नंबर है, अगर उसके सामने आपका क्या लगा है, निगेटिव का साइन लगा है, तो संख्या कैसी हो जाएगी, आपकी निगेटिव संख्या हो जाएगी। और क्या करना है, जितनी भी निगेटिव संख्याएं हैं उनको क्या करना है, हमको ऐड कर देना है, किसमें, इसी मतलब का होल नंबर में। होल नंबर में ऐड करने के बाद वो क्या हो जाएंगे, आपकी इंटीजर्स हो जाएंगी। अब इंटीजर्स को डिनोट किससे करते हैं, अभी आपका किसी किसी बुक में आपका आई से डिनोट करते हैं, लेकिन किसी किसी बुक में आपका जेड से। तो हम यहाँ पे आपका किससे डिनोट करेंगे, आपका जेड से डिनोट करते हैं। देखिए क्या मिलेंगे आपका,
एज वन, ये क्या मिलेगा आपको, इंटीजर मिल गया। अब इंटीजर में आपको ये चीज ध्यान देना होगा कि यहाँ पे आपका पॉजिटिव इंटीजर भी होता है मतलब आपका, और नेगेटिव इंटीजर, ये जो होते हैं आपके, जो जीरो से स्टार्ट होकर आपका 1 2 3 4 5 ऐसे एज सो ऑन चलते रहते हैं, इन्हें क्या कहते हैं आपका पॉजिटिव इंटीजर मतलब का धनात्मक पूर्ण संख्याएं, और इसे हम क्या कहते हैं आपका ऋणात्मक पूर्ण संख्याएं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपका, और इसे मतलब का डिनोट किससे करते हैं आपका, निगेटिव जो संख्या होते हैं मतलब का निगेटिव जो इंटीजर होते हैं उसको हम किससे डिनोट करते हैं आपका z माइनस से, और जो आपकी पॉजिटिव होती है उसको हम क्या करते हैं आपका z प्लस से डिनोट करते हैं। तो देखिए आपको क्या मिलेगा, और ये क्या होगी आपकी निगेटिव संख्या। अब निगेटिव संख्याओं के लिए आपका यहां से लेकर यहां तक आपकी जो है आपकी निगेटिव संख्या है, और यहां से लेकर इस साइड की जो आपकी संख्याएं मिल रही हैं वो आपकी क्या है पॉजिटिव संख्या है, तो आपका पॉजिटिव इंटीजर। देखिए आपको क्या मिलेगा, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे आप लोग एक चीज कॉमन देख रहे होंगे कि जीरो जो आपका वो नेगेटिव संख्याओं में भी आ रहा है मतलब का नेगेटिव इंटीजर में भी आ रहा है और आपका पॉजिटिव इंटीजर में भी आ रहा है। तो हम यहाँ से ये कह सकते हैं, ये आपको समझने वाली चीज है, अगर आपसे कोई भी पूछ रहा है कि जीरो कैसी संख्या है, कौन सा इंटीजर है, पॉजिटिव या नेगेटिव, अब कौन सा जवाब देंगे, जीरो जो है वो आपका क्या है दोनों इंटीजर में आता है, मतलब आपका पॉजिटिव इंटीजर और आपका नेगेटिव इंटीजर दोनों में आता है। तो हम ये हमारा जवाब होगा। ठीक है, अब देखिए इसके बाद हम पढ़ते हैं आपका रेशनल नंबर। ठीक है, रेशनल नंबर क्या होती है आपकी, और रेशनल मतलब आपका रेशनल नंबर का जो हिंदी होती है वो क्या होती है आपकी परिमेय संख्या। परिमेय संख्या किसे कहते हैं, ए नंबर व्हिच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p by q where q does not equal to 0। मतलब का क्या है कि वे संख्याएं जिनको हम p by q के रूप में लिख सकते हैं जहां पे आपका q जीरो के बराबर ना हो, मतलब आपका उस भिन्न का जो डिनोमिनेटर हो, भिन्न में आपको पता दो चीजें होती हैं, मतलब का न्यूमरेटर, न्यूमरेटर का मतलब होता है अंश जो आपके बट्टे के मतलब का ऊपर लगी होती है, और आपका क्या होता है जो आपकी लाइन के नीचे होती है उसे हम क्या कहते हैं आपका डिनोमिनेटर कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं हिंदी में हर कहते हैं। मतलब का उसका हर, उस भिन्न का हर अगर जीरो के बराबर ना हो और कोई भी संख्या हो तो उसे हम क्या कहेंगे आपका परिमेय संख्या के मतलब आपका रेशनल नंबर कहेंगे। अब रेशनल नंबर को हम आपका डिनोट किससे करते हैं, इसे मतलब आपका इसे किसी किसी बुक में आपका आर से डिनोट करते हैं और किसी किसी बुक में आपका इसे क्यू से डिनोट करते हैं। तो हम यहाँ पे आपका क्यू से डिनोट कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं रेशनल नंबर क्या होती है आपकी। देखिए कुछ भी हो जाएगा आपका, यहाँ पे आपका 3 भी हो जाएगा, 5 बाई आपका 3 हो जाएगा, 6 बाई आपका 9 हो जाएगा, एज सो ऑन, मतलब का ऐसे से हो जाएंगे। मतलब का रेशनल नंबर जो होती है आपकी सारी चीजें। अगर आपसे ये कोई पूछे कि जीरो आपका क्या रेशनल नंबर है, मतलब का परिमेय संख्या है कि नहीं, तो आप क्या कहेंगे है। कैसे है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। जैसे आपका मान लीजिए हम यहाँ पे आपका जीरो लिख दी कि जीरो है मतलब का रेशनल नंबर, तो देखिए हम यहाँ पे आपको समझाने के लिए कर रहे हैं जीरो। अब यहाँ पे आपका देखिए जीरो है, इसको हमको क्या सिद्ध करना है आपको कि ये क्या है आपका रेशनल नंबर है। अब रेशनल नंबर के लिए हमें क्राइटेरिया बताइए कि नंबर कैसा होना चाहिए, p बाई क्यू के फॉर्म में होना चाहिए, और एक कंडीशन दे रखा है कि यहाँ पे आपका q डज नॉट इक्वल टू आपका क्या होना चाहिए आपका जीरो होना चाहिए, ये चीज। और जो इसका अगर हम और थोड़ा गहराई में जाएंगे तो इसका मतलब ये होगा कि p बाई क्यू का जो आपका एक्सपेंशन हो, जो आपका एक्सपेंशन हो वो आपका क्या हो आपका नॉन रिपीटिंग हो, मतलब का कैसा हो, मतलब का रिपीटिंग हो, मतलब का नॉन रिपीटिंग नहीं रिपीटिंग हो, मतलब का आवर्ती हो। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम आपको दिखा रहे हैं एक आपका ऐसे मतलब का एग्जांपल ले रहे हैं, ये देखिए मान लीजिए यहाँ पे आपका 2/6 कर दें, तो यहाँ पे आपका इसका अगर एक्सपेंशन करेंगे क्या आएगा आपका 0 पॉइंट आपका कितना आएगा आपका 3333 करके ऐसे ही तो आएगा। तो यहाँ पे हम क्या लगा देते हैं, आपका जब कोई भी अंक आपका रिपीट होने लगता है तो हम क्या कहेंगे अशांत भिन्न कहेंगे, और ये आपका क्या लगेगा आपका रिपीटिंग टर्म। मतलब ये क्या हो आपका इसके अगर कोई भी भिन्न मतलब आपका ऐसी मिल रही तो आपकी क्या होगी, वो आपकी रेशनल नंबर होगी। अगर कोई भी फ्रैक्शन आपको इस तरीके से मिल रहा है कि उसका जो हम मतलब का पॉइंट आपका जो आपका दशमलव प्रसार है, अगर उसका क्या हो आपका वो आपका शांत ना हो, क्या हो आपका अशांत हो, और अशांत होने के साथ क्या हो नॉन रिपीटिंग हो, तो किसके अंतर्गत आएगा आपका मतलब का इरेशनल नंबर के अंतर्गत आएगा। ठीक है, यहाँ पे हम आपको जीरो के बारे में डिस्कशन कर रहे थे। देखिए आपका जीरो क्या मतलब आपको प्रूव करना है कि आपके क्या है रेशनल नंबर है, मतलब का रेशनल नंबर की क्राइटेरिया इसको क्या कर रहा है आपको फॉलो कर रहा है। देखिए यहाँ पे हम क्या लिखते हैं आपका जीरो मान लीजिए आपका कोई नंबर है, ठीक है, देखिए ये
अब जीरो को हम लिख क्या सकते हैं, आपका कोई भी नंबर है इसके बट्टे में हम क्या लगा सकते हैं, आपका 1 लगा सकते हैं। अब 1 लगाने के साथ में आपको ये मिल जाएगा, आपका क्या, ये आपको मिल गया P और ये क्या मिलेगा आपको, Q मिल गया। अब यहाँ से आपका ये सारी चीजें इस क्राइटेरिया को आपको फॉलो कर रहा है, जैसे कि लग रहा है कि Q का मान कितना आपका 1 है और P का मान क्या आपका 0 है। मतलब ये है कि यहाँ पे Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए था, P हो सकता है बट Q आपका नहीं भी रहेगा तब भी चल सकता है। तो यहाँ पे आपका क्या कर रहा है, इस क्राइटेरिया का आपका फॉलो कर रहा है, इसलिए आपका क्या होगा, जीरो आपका क्या होगा, आपका रेशनल नंबर होगा। और फिर इसके बाद में हम पढ़ते हैं यहाँ पे आपका इरेशनल नंबर। ठीक है, इरेशनल नंबर क्या होता है, अगर आप लोगों ने नहीं नोट किया है तो प्लीज इसको नोट कर लीजिए, और फिर इसके बाद में हम इसको इरेज करेंगे, फिर हम यहाँ से आपका इरेशनल नंबर के बारे में बताएंगे। ठीक है, तो नोट कर लीजिए आप लोग। ठीक है, अब देखिए अगला आपका है मतलब का 5 यहाँ पे इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर की जो हिंदी होती है क्या होती है आपकी, अपरिमेय संख्या है। मतलब अपरिमेय संख्याओं की डेफिनेशन क्या होगी, वह संख्याएं जो परिमेय नहीं है, मतलब कि क्या क्या है, जो अपरिमेय, मतलब कि वह संख्याएं जो परिमेय के मतलब कि क्राइटेरिया को नहीं सेटिस्फाई करते हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे, आपका परिमेय मतलब का अपरिमेय संख्या कहेंगे, मतलब का इरेशनल नंबर कहेंगे। उसमें आपका जो सबसे बड़ा मतलब का एग्जांपल आता है, जितनी भी आपकी अपूर्ण संख्या है उनका जो आपका स्क्वायर रूट होता है, अपूर्ण संख्या का मतलब आपका जैसे 3 हो गया, इसका स्क्वायर रूट हम नहीं निकाल सकते, तो ये क्या आपके मतलब का क्या है, अपरिमेय संख्या है। और इसमें आपका जो होता है पाई, पाई पाई का मान आपको पता है कि मतलब का पाई का मान आपका कुछ डिक्लेयर नहीं हुआ था, लेकिन बाद में कुछ समय पश्चात आपका इसका मान आपका कितना आया था, आपका 22/7 के इक्वल आया था। लेकिन इसका भी प्रसार क्या है आपका, वो भी शांत नहीं है, और प्रसार शांत ना होने के साथ इसका प्रसार जो आपका आता है नॉन रिपीटिंग टर्म में आता, मतलब इसका प्रसार जो आपका वो रिपीट नहीं करता। जैसे अभी मैंने एग्जांपल दिया था आपका 2/6, तो उसमें क्या रहता है आपका 0.3333 करके क्या कर रहा था, आपका रिपीट कर रहा था। लेकिन इसमें आपका क्या करेगा, कोई एक ही अंक का रिपीटेशन आपको नहीं मिलेगा, इसलिए क्या हो जाएगा, ये आपका पाई जो होगा आपका क्या होगा, आपका इरेशनल नंबर की क्राइटेरिया को फॉलो कर रहा है, मतलब आपका रेशनल नंबर की क्राइटेरिया को फॉलो नहीं कर रहा है, इसलिए आपका ये क्या होगा, आपका इरेशनल नंबर होगा। तो इसके एग्जांपल में देखिए आपका इसका जो हम आपका समझाते हैं इसको, ये आपका आई से इंडिकेट होता है। अब आई में आपका क्या आ जाएगा, पाई आ जाएगा, √2 आ जाएगा, √3 आ जाएगा, √5 आ जाएगा, एज सॉन। ये सारी नंबर जो मिलेंगे आपको किसके अंतर्गत मिलेंगे, आपको इरेशनल नंबर के अकॉर्डिंग मिलेगी। अब एकदम लास्ट में हम पढ़ने वाले हैं आपका रियल नंबर क्या होती है। देखिए आपका रियल नंबर जो आपका चैप्टर का नाम भी है। अब ये जितनी भी सारी आपकी संख्याएं मिली है ना, आपका नेचुरल नंबर हो गया, होल नंबर हो गया, उसके बाद आपका क्या हो गया, रेशनल नंबर हो गया, और आपका इरेशनल नंबर हो गया, ये सारी जो संख्याएं आपकी इनका इंक्लूड मतलब का जो मतलब का मिलके क्या बनाते हैं, आपका रियल नंबर क्या बनाती है, आपका रियल नंबर। और नॉर्मली हम ये भी कह सकते हैं कि केवल आपका इरेशनल नंबर और रेशनल नंबर को ही मिला दिया जाए तो क्या बन जाएगा, आपकी रियल नंबर का आपका क्या हो जाएगा, निर्माण हो जाएगा। अब रियल नंबर में आपकी सारी चीजें आ जाएंगी, यहाँ पे आपका हो जाएगा -3 भी आ जाएगा, -5 भी आ जाएगा, 0 भी आ जाएगा, और यहाँ पे आपका 3 भी हो जाएगा, 3/6 भी हो जाएगा, √2 भी हो जाएगा, पाई भी हो जाएगा। मतलब जितनी भी संख्या आपको मिल रही है वो किसके अकॉर्डिंग यहाँ मिलेंगे, आपको यहाँ पे आपका रियल नंबर के ही अकॉर्डिंग मिलेंगी। और इसे हम किससे इंडिकेट करते हैं, आपका आर से इंडिकेट करते हैं। अगर इसको हम शॉर्ट मतलब का इन शॉर्ट अगर हम इसको मतलब आपका एक ग्राफ के माध्यम से, एक आपका चित्र के माध्यम से अगर इसको हम देखना चाहें तो हम इस तरीके से देख सकते हैं, जैसा कि हम बना रहे हैं, आप लोग मतलब आपका इन शॉर्ट फॉर्म में आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे हम आपको पहले होल नंबर मतलब का यहाँ बता रहे हैं, आपको नेचुरल नंबर का मान लीजिए ये आपका यहाँ पे क्या आपका नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर, ठीक है, नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर में आपका क्या हो जाएगा, 1 2 3 ऐसा आपका क्या हो जाएगा, ये सारी चीजें क्या हो जाएंगी आपके नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर में ही हमने बताया था आपको जीरो को इंक्लूड कर दें क्या मिलेगा, आपको होल नंबर मिल जाएगा। तो यहाँ पे इंक्लूड करना, इसलिए हम यहाँ पे बना रहे हैं आपका एक और ऐसे छोटा सा बॉक्स बना दे रहे हैं, एक फिगर के माध्यम से आप बहुत बेहतरीन तरीके से समझ पाएंगे। ठीक है, अगर आपको ये दिमाग में रहेगा। ठीक है, देखिए क्या मिलेगा आपको,
अब होल नंबर में आपका क्या हो जाएगा, आपका 0 1 2 3 एच 1 आपका क्या हो जाएगा, टोटल जितनी संख्याएं आपको मिलेगी जीरो को इंक्लूड करने के बाद वो क्या हो जाएंगी, केवल पॉजिटिव संख्याओं की बात कर रहा हूं मैं, तो आपका क्या हो जाएंगे, आपके होल नंबर हो जाएगा। अब इसी होल नंबर में हमने बताया था अगर आप निगेटिव संख्याएं भी इंक्लूड कर दे रहे हैं तो क्या मिलेगा आपको, इंटीजर मिल जाएगा। तो देखिए इंटीजर, ये आपकी क्या होगी, पूर्णांक होगी। पूर्णांक में आपका हो गया -3 -2 1 0 h1 आपका कुछ भी हो सकता है, मतलब आपका नेगेटिव संख्याएं भी हो जाएंगी आपकी और पॉजिटिव संख्याएं भी हो जाएंगी। अब इसके बाद में आपका आता है कि इसी में अगर हम क्या करते हैं, आपका रेशनल नंबर को हम ऐड कर दें। देखिए रेशनल नंबर को हम ऐड करेंगे ऐसे यहां पे, अब रेशनल नंबर का एग्जांपल हमने क्या बताया था आपका, मतलब का वो पीबीआई की क्राइटेरिया को फॉलो कर रहा है और क्यू आपका क्या हो, डेजिग्नेटेड आपको 0। तो देखिए यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, आपका सिमिल का आपको 3 हो गया, 0 हो गया, उसके अंदर आपका 5.9 हो गया, उसके अंदर आपका 2/6 हो गया, एज सो ऑन। ये सारी संख्याएं जो मिलेगी आपको किसके अकॉर्डिंग मिलेगी, आपको रेशनल नंबर के अकॉर्डिंग। लेकिन अब यहाँ पे हम इसके बाद में बॉक्स नहीं बना सकते हैं रेशनल नंबर के लिए, क्योंकि रेशनल नंबर और रेशनल नंबर में क्या होता है, आपका डिफरेंस होता है, वही तो आपका डिफरेंस है। तो यहाँ पे हम ऐसे एक छोटा सा ब्रैकेट ऐसे बना देंगे किसके लिए, आपका रेशनल मतलब आपका रियल नंबर के लिए। और इसी रियल नंबर में जो आपको मिलेगा, देखिए यहाँ पे ये आपका किसका एग्जाम्पल हम दे रहे हैं, आपका रियल नंबर का, ठीक है। रियल नंबर में इसी में आपका आ जाएगा, यहाँ पे आपका छोटे से में एक बॉक्स में बना के लिख दे रहे हैं, आपका क्या हो जाएगा, आपका इरेशनल नंबर। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर के एग्जांपल हमने बताया था आपका, आपका √3 हो गया, √2 हो गया, पाई हो गया, एंड सो ऑन, ये आपका हो जाएगा। और इन सारे नंबरों का जो आपका कलेक्शन मिलेगा वो किसके अकॉर्डिंग मिलेगा, आपको रियल नंबर के अकॉर्डिंग मिलेगा। ठीक है, तो रियल नंबर में आपके सारे आ जाएंगे, जैसे कि यहाँ पे आपको लिख रहे हैं -3 भी हो जाएगा, 0 भी हो जाएगा, पाई भी हो जाएगा, √2 भी हो जाएगा, 3/9 भी हो जाएगा, उसके अंदर आपका 5/8 भी हो जाएगा, एच। और ये सारे नंबर जो मिलेंगे आपको ये रियल नंबर के ही अकॉर्डिंग मिलेंगे, मतलब आपका रियल नंबर्स के अकॉर्डिंग मिलेंगे। तो ये आपका ग्राफ टाइप का बना है, इससे आप लोग नोट कर लीजिए। और इसके माध्यम से आप क्या कर सकते हैं, आपका रियल नंबर में आपके कितने, मतलब आपका किनका किनका आपका क्या होता है, आपका इंक्लूडेशन होता है, वो आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ यहाँ पे आपका लेक्चर समाप्त होता है। और आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग एक काम कीजिए, मतलब आपका नोट कर लीजिए और नोट्स बनाते रहिए। ठीक है, बस।